हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीओसी का लेक्चर नंबर 2। देखिए, इससे पहले के लेक्चर यानी जीओसी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जीओसी के बेसिक इंट्रोडक्शन को जान लिया था और साथ ही साथ हमने पढ़ लिया था किसी भी कंपाउंड के अंदर डीयू कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने पढ़ा था परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है और हमने साथ ही साथ पढ़ा था डिग्री ऑफ कार्बन को पढ़ा था, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने जाना था डिग्री ऑफ एमाइन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को कैसे शो किया जाता है। मतलब ये कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो मॉलिक्यूल्स को कैसे अफेक्ट करता है, उसका बिहेव कैसे हो जाता है। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके कुछ टाइप्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो जनरली ये 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट, परमानेंट इफेक्ट। यहां पे इफेक्ट लिख सकते हैं, इफेक्ट। और नंबर सेकंड में क्या होगा? टेम्परेरी इफेक्ट। नंबर सेकंड में होगा टेम्परेरी इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट रूप से क्या हो जाता है? परमानेंट रूप से शिफ्ट हो जाता है। और टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ समय के लिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट शो करता है और फिर नहीं करता, वो होता है टेम्परेरी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट जनरली 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर सेकंड हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट। और नंबर थर्ड रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? जो हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट और रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। और जो आपका ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है ये 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट इंडक्टोमेरिक। इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जनरली आपका टेम्परेरी इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और आपका
जो परमानेंट इफेक्ट है वो 3 टाइप्स का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं परमानेंट इफेक्ट का इंडक्टिव इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी स्टेबिलिटी को बताएगा। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। अपने पहला टॉपिक कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं इसको साफ कर दूं। चलिए तो हेडिंग बना लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें 2 एटम ए और बी लगे हुए हैं और ए और बी के बीच कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित है। ए और बी के बीच कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या उपस्थित है। अब हमें पता है जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पे होते हैं? सेंटर्स में होते हैं, दोनों के बराबरी दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब दोनों एटम्स के बराबर की दूरी पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप सभी जानते हैं अगर एक बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इतनी बात आप सभी जानते हैं। तो आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ए और बी के क्या होते हैं? बीच में शिफ्ट होते हैं, सेम दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर शिफ्ट होते हैं। अब यदि इनमें से बी जो है, इनमें से जो बी मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मान लो कि जो बी मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव मॉलिक्यूल्स है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। यस या नो? भाई कहने का मतलब ये है यदि आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है ए और एक मॉलिक्यूल्स है बी, बी जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बी जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो उस पर बन जाएगा पार्शली निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शली निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब सीधी सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन कहां होते थे? यहां पे होते थे। पहले इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट थे? दोनों की सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है? वो बी की साइड ज्यादा प्रेजेंट है। बी की साइड क्या है? ज्यादा झुक गए हैं। तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शली निगेटिव। और ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शली पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन बी पर चले जाते, यदि बी या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टोटल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता? अट्रैक्ट कर लेता, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता? यहां से ब्रेक हो जाता और इस पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिवली चार्ज। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां है क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा है लेकिन कुछ मात्रा में कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा है लेकिन कुछ मात्रा में कर रहा है। तो इसलिए इस पर आ जाता है पार्शली निगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट था लेकिन बी के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी पार्शली पॉजिटिव चार्ज और उस पर पार्शली निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन क्या अट्रैक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये हमें नहीं पता कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है। इंडक्टिव इफेक्ट जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, वो मैं भी अभी आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, आपको ये समझ में आई बात? अब मॉलिक्यूल के केस में देखिएगा, मॉलिक्यूल्स के केस में देखिएगा। हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, और इससे हमने कोई हैलोजन लगाया हुआ है। हैलोजन लगाया, हैलोजन जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आपका आयोडीन हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो हैलोजन है वो कार्बन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? हैलोजन है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? हैलोजन है। और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। किससे? हैलोजन से। तो हैलोजन क्या करेगा? हैलोजन करेगा, यहां से क्या करेगा हैलोजन? ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से ध्यान से सुनिएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इन इलेक्ट्रॉनों को, जैसे हमने भी बताया था ना आपको, वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो हैलोजन पर बन जाएगा पार्शली निगेटिव चार्ज, पार्शली निगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं एक और बढ़ा देता हूं, ठीक है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? कार्बन के पास पार्शली पॉजिटिव है और वो दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो क्या कहेगा कार्बन से, दूसरे कार्बन को, कि हम तो सेम स्पीशीज के ही हैं, हम तो दोनों भाई भाई हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी है, तू इलेक्ट्रॉन मेरे पास शिफ्ट कर दे, थोड़े इलेक्ट्रॉन मेरे पास शिफ्ट कर दे, तो हमारा संतुलन बना रहेगा। तो ये वाला जो कार्बन सेकंड है, इसकी तरफ थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण इस पर भी पार्शली, यानी बहुत थोड़ा, इसके मात्रा में कम, इसकी मात्रा में इस पर कम पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। इस पर ज्यादा है और उस पर उससे थोड़ा कम, कह सकते हैं ये जो है लेस है, तो ये लीस्ट है। क्लियर है इतनी बात? अब इसी प्रकार ये भी इसको यही कहेगा, तो इस पर भी क्या होगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसका जो चार्ज होगा वो इससे कम होगा। समझ में आई बात? क्या कहा हमने कि आपके पास जो हैलोजन है, हैलोजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा अट्रैक्ट? वो क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसके पास आ जाएगा पार्शली निगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के पास, तो वो कहेगा कि हम दोनों जो है सेम स्पीशीज के हैं, यानी हम दोनों भाई भाई हैं। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कुछ कमी है, तो तू कुछ इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ शिफ्ट कर दो, तुम जो है मेरी तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो। तो ये क्या करता है? इसकी तरफ थोड़े इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण इस पर कुछ मात्रा में या कुछ क्वांटिटी में, मात्रा ही कहेंगे, कुछ मात्रा में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इसके चार्ज से कम होता है। इसका चार्ज कम और इसका चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसी प्रकार इन दोनों में होता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई? और नोट पॉइंट बना के आप लिख सकते हो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3 से 4 कार्बन के पश्चात समाप्त हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3 से 4 कार्बन के पश्चात क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, या समाप्ति हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? चलिए, अब देखते हैं हम कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो सुनिए, यहां देखिए आप, जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है,
और जो आपके कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो यदि हैलोजन अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पर इनका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जो हैलोजन ये है, हैलोजन पूरी की पूरी कार्बन श्रेणी के ऊपर, कार्बन सीरीज के ऊपर माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। क्लियर है? हैलोजन का जो इफेक्ट है वो कैसा है, माइनस आई इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और इलेक्ट्रॉनों को यहां से क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका इस पर कौन सा है, इस ग्रुप का इस पूरी की पूरी सीरीज पर कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो पुश कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इनका है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। बात समझ में आई? सबको क्लियर हुई इतनी बात? प्लस आई माइनस आई क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उसको उसका जो होता है इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे एक्स का कैसा है, माइनस आई है, और इस पूरी की पूरी सीरीज का है प्लस आई इफेक्ट। यस या नो? क्लियर हुई इतनी बात? आगे चले? क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। प्लस आई माइनस आई समझ में आया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन, थोड़े से दो चार मतलब एग्जांपल करते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है जैसे CH3 CH2 और ये यहां पे NO2, इसको हम ऐसे बना सकते हैं NO2। ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस ग्रुप का इस ग्रुप पर कौन सा चार्ज है, सॉरी कौन सा इफेक्ट है, या इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, बताइए। देखिए, जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो नाइट्रोजन है वो क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो वो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, यानी कि पूरे के पूरी कार्बन सीरीज से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। और ये जो डोनेट कर रहा है इसका इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई? प्लस आई माइनस आई क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं, वो उसका इफेक्ट होता है माइनस आई। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, उसका इफेक्ट जो होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? एक एग्जांपल और करें ऐसे ही, चलिए बताइए। CH3 CH2 CH और ये CH2, बताइए इसमें इस वाले ग्रुप का, ध्यान से सुनिएगा, इस वाले ग्रुप का इस वाले ग्रुप पर कौन सा इफेक्ट है, इस वाले ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, बताइए। एक को मैं गोला कर दे रहा हूं, एक को गोला नहीं कर रहा हूं। जो ये ग्रुप है इसका इस पर कौन सा इफेक्ट है, बताइए। तो देखिए, ये वाला कार्बन देखिए आप, ये वाला कार्बन देखिए sp3 कार्बन है, और ये वाला कार्बन देखिए कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। क्लियर है इतनी बात? देखिए 1 2 3 sp2 कार्बन है। अब मुझे बताइए sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कि sp3 कार्बन? सबको पता है sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा, और इसका जो इफेक्ट होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा। बात समझ में आई सबको? क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई?
ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का इस पर है माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये sp2 है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया था, जिसमें s करैक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज s करैक्टर जिसमें ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा। मैंने लिखाया था आपको कि जो s करैक्टर होता है, s करैक्टर परसेंटेज ऑफ s करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस करैक्टर जिसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। तो इसमें एस करैक्टर ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसका इफेक्ट जो होगा माइनस आई और इसका प्लस आई होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए इसको भी हटा देते हैं हम। प्लस आई चल रहा है, यानी प्लस आई और माइनस आई, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, कोई नहीं। चलिए आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे लगा हुआ है OH। बताइए इसमें प्लस आई किसका है, माइनस आई किसका है? बोलिए। इसमें इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है? बताइए इस वाले का इस पर कौन सा इफेक्ट है? तो देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस इफेक्ट, सॉरी कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। और इसका कौन सा हो जाएगा, इस साइड को ध्यान से सुनिएगा, इस साइड को जा रहे हैं तो OH का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, और इसका कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई? सबको समझ में आई इतनी बात? प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको उसका प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, उसका माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अगर सही है तो ये एक ऑर्डर मैं लिख रहा हूं, इसको आप लगा दीजिए। देखिए फ्लोरीन है, OH है, NH2 है और CH3 है। बताइए इसमें किसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? इसका एक ऑर्डर सेट करना है आपको। बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें होगा? तो सुनिए, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। कैसे? ये देखिए आप जानते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और सबसे लास्ट में कार्बन की। तो ये इसका हो जाएगा ऑर्डर। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई इतनी बात? सबको समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सब कर दो इसको, ठीक है। बताइए बताइए CH3C और ये आपका हो जाएगा H, और यहाँ ये, ठीक, नहीं सॉरी एक मिनट, दूसरी तरीके से लिख लेते हैं। CH3C और ये CH3C, यहाँ पे हमारा आगे कुछ भी लगा हो सकता है, और एक और है हमारे पास CH3CH3। बताइए 1 2 3 किसका प्लस आई सबसे अधिक होगा? बताइए सबसे अधिक प्लस आई किसका होगा? एक ये है, एक ये है और एक ये है। बताइए। तो सुनिए, देखिए प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होगा? अब इसमें देखेंगे आप, इसमें केवल कितने प्लस आई, कितने CH3 है डोनेट करने वाले? केवल एक CH3 है, केवल एक CH3 है, तो इसमें 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, या मैं डायरेक्टली लिख दूं 1 प्लस आई। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2 CH3 है डोनेट करने वाले, तो इसका +2 आई,
और इसमें देखिए कितने हैं, 3 हैं, तो +3i। क्लियर है इतनी बात। अब +3i ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे +2 या +i, सबको पता है +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा +i, सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका, फिर इसका, इस वाले का, सबसे ज्यादा तीसरे का, फिर दूसरे का, फिर फर्स्ट का। क्लियर है। क्या हो जाएगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा +i किसका है, थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। क्लियर है इतनी बात। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको +i और -i के ऑर्डर को लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको +i और -i के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिखा रहा हूं। तो लिखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं -i इफेक्ट से, -i इफेक्ट से। तो लिखिए, मैं थोड़ा यहां से नोट कर देता हूं इसको। R for N पॉजिटिव ग्रेटर देन NO2 CN SO3H, और उसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला SO3H COOH Cl, यहाँ पे ऐसे करके -i, फिर OH OR सॉरी, यहाँ पे OR है और ये H है, और यहाँ पे आपका Br है, ठीक है, और ये आपका NH2, और सबसे लास्ट में है आपका C6H5। ये देखिए -i इफेक्ट का ये ऑर्डर है, ये आपको नोट करना है। साथ ही साथ आप +i का भी नोट कर लीजिए। +i इफेक्ट ऑर्डर भी अच्छे से आपने नोट कर लेना है। सबसे ज्यादा है इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर 3 डिग्री कार्बन का, फिर 2 डिग्री कार्बन का, फिर 1 डिग्री कार्बन का, और इन सब के बाद CT3 का, फिर CD3 का, फिर CH3 का, और इस सब के बाद ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का। चलिए नोट कर लीजिए इतनी बात। ये -i ऑर्डर, ये +i ऑर्डर, ठीक है, ये -i ऑर्डर और ये +i ऑर्डर। सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर उसका, फिर इसका, लास्ट में सबसे कम इसका। +i सबसे ज्यादा यहां से, और सबसे लास्ट ये। कौन सा ऑर्डर है ये, कौन सा ऑर्डर है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा इसका है तो सबसे कम इसका होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, -i का। क्लियर है इतनी बात, सबने नोट किया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए साफ कर दो उसको, ठीक है। देखिए, अब हम +i और -i से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए Cl का इस ग्रुप पर कौन सा इफेक्ट है, बताइए, बताइए
इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, बताइए। इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, बताइए। तो देखिए इसका होता है -i और इसका लगेगा इस पर +i। सबको क्लियर है? इसका जो लगेगा, इसका लगेगा +i और उसका लगेगा -i। क्यों लगेगा -i उसका, क्यों लगेगा -i? तो देखिए ये क्या है, CF3। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे करके, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे, कार्बन से। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, इस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, कम होगी इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? तो उसका हो जाएगा -i और इसका हो जाएगा +i। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा +i और उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा -i इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई इतनी बात? +i -i कैसे देखते हैं, सबको समझ आई इतनी बात? चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इनका आपने -i ऑर्डर सेट करना है कि सबसे ज्यादा -i ऑर्डर कौन शो करता है। अब -i ऑर्डर कैसे शो करोगे, बताइए। विदाउट, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप, इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं 5 मेंबर बना देता हूँ। हाँ, एक रिंग और बनाएंगे 4th नंबर की, ये 5 मेंबर बन गई। और यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपकी 6th मेंबर बन गई। और यहाँ पे एक ग्रुप लगा है कोई, और ये भी एक ग्रुप लगा है कोई, ठीक है। तो अब बताइए कि इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, इस ग्रुप का इस पर कौन सा इफेक्ट है, बताइए। या बताइए कि इनमें से थीटा किसका ज्यादा है, एंगल किसका ज्यादा है, किसका एंगल ज्यादा है, बोलिए। इसको मैं θ1 मान लूं, इसको θ2 मान लूं, इसको θ3 मान लूं और इसको θ4 मान लूं, बताइए। तो सुनिए, रिंग जितनी छोटी होगी, रिंग जितनी छोटी होगी, उसका -i इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, उसका -i इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। और आप जानते हो -i इफेक्ट जिसका, सॉरी, रिंग जितनी छोटी होगी उसका -i इफेक्ट इतना ज्यादा होगा। और आप जानते हो -i इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उसका एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो बताइए इनमें से सबसे ज्यादा एंगल किसका है, θ1, फिर θ2, फिर यहां पे लिख दूं θ1, फिर θ2, फिर θ3 और फिर θ4, ठीक है ना, θ4 तक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। एक नोट पॉइंट बना लीजिए कि रिंग जितनी छोटी होगी उसका -i इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई? चलिए अब एक नोट पॉइंट और बनाना है आपने। नोट पॉइंट में क्या लिखना है, लिखिए। नोट पॉइंट बनाना है, बहुत ही काम का है नोट। ये नोट पॉइंट बनाइए और लिखिए, निगेटिव चार्ज स्टेबल, निगेटिव चार्ज स्टेबल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबने लिखा। निगेटिव चार्ज स्टेबल ऑफ निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज डिस्टेबल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यह है, समझ लीजिए,
अगर निगेटिव चार्ज है या माइनस आई इफेक्ट है तो वो निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा। जो माइनस आई इफेक्ट है वो निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा, और जो माइनस आई इफेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबल करेगा। बात समझिएगा, बात समझिएगा अच्छे से। मैं एक बार और बता देता हूं कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो निगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, और जो आपका माइनस आई है वो पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबल करेगा, डिस्टेबल करेगा। चाहे तो नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यह है यदि माइनस आई है वो माइनस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, और यदि माइनस आई है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा। यस या नो? क्लियर सबको बात ये? चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। साफ कर दो इसको। चलिए ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है CH3OH CH3 CH2 COOH, अरे नहीं OH, और यहाँ पे एक CH3 और है, और एक क्वेश्चन और है CH3 CH CH3 और ये CH3 और ये OH। ये पहला, ये सेकेंड और ये थर्ड। बताइए इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने लगाना है। बताइए स्टेबिलिटी के ऑर्डर को क्या करिए आप, अरेंज करिए। तो लिख सकते हैं अरेंज ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर दिस कंपाउंड। बताइए ये पहला, ये सेकेंड, ये थर्ड। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाने के लिए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने होंगे, इनके कंजुगेट बेस बनाने होंगे। कंजुगेट बेस मतलब यहां से इसको हटाइए, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको अब हटा रहा हूं। यहां से इसको हटाइए और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसको भी हटाइए, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसको हटाइए, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब देखिए CH3 कौन सा चार्ज लगाता है, CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, CH3 का क्या इफेक्ट लगता है, प्लस आई। अब देखिए इसके अंदर देखिए, पहले इसका कितना आई होगा, प्लस आई होगा। बात समझ में आ रही है? इसका कौन सा आई लगेगा, इसका लगेगा प्लस आई, क्योंकि ये CH3 का है, CH3 का लगता है प्लस आई। इसमें देखिए एक प्लस आई इसका और एक प्लस आई इसका, दो प्लस आई हो गए, एक प्लस आई इसका, एक प्लस आई इसका। अब इसमें देखिए एक प्लस आई इसका, एक प्लस आई इसका और एक प्लस आई इसका। तो अब ध्यान से सुनेंगे आप, इसमें कितने हैं, 3 प्लस आई है, और निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, वो डिस्टेबल करेंगे। यदि 3 निगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेंगे, डिस्टेबल करेंगे। और इसके अंदर कितने हैं, 2 प्लस आई है, तो 2 प्लस आई क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। ये ज्यादा करेगा डिस्टेबल, वो कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव है, इसमें 3 पॉजिटिव आई है। 3 प्लस आई निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, ज्यादा डिस्टेबल करेंगे, और 2 प्लस आई उससे थोड़ा कम करेंगे। और सबसे कम कौन करेगा, सबसे कम कौन करेगा, जिसमें प्लस आई 1 हो। तो इनका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 2 ग्रेटर देन 3। सबको बात समझ में आई? सबसे कम डिस्टेबल करेगा ये, तो स्टेबल ये होगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, डिस्टेबल करेगा प्लस 3 आई वाला, और उसके बाद करेगा प्लस 2 आई वाला, और सबसे कम करेगा प्लस आई वाला। तो इनका क्या हो जाएगा ऑर्डर, 1 2 3। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा
अब देखिएगा, इसको हटा लो आप यहां से, इस वाले को हटा लो, इसकी जगह आप बेंजीन लगा दो। बेंजीन नहीं कहेंगे हम इसको, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बताइए कि इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होगा, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बताइए किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, देखिए बताइए। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, यहां से H को हटा लेना, कॉन्जुगेट एसिड बना लेना है, इसको हटा लेना है, इसको भी हटा लेना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, रिंग जितनी छोटी उसका माइनस आई उतना ज्यादा। अब इसका क्या लगेगा इस पर, माइनस आई, इसका क्या लगेगा इस पर, माइनस आई, और इसका क्या लगेगा इस पर, माइनस आई। सबसे ज्यादा माइनस आई क्या होगा, सबसे छोटी रिंग का। माइनस चार्ज निगेटिव, माइनस आई निगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल। भाई निगेटिव चार्ज को माइनस आई क्या करता है, स्टेबल। और यहाँ पे भी वही कंडीशन, लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, 3 डिग्री का। सबसे ज्यादा किसका है, 3 डिग्री का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री, फिर 1 2 और फिर 3। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई इतनी बात, सबको समझ में आई इतनी बात, क्लियर है ये। तो हमने माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट को अच्छी तरीके से सीख लिया है, हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं और आपको पता लग गया। मैं आशा करता हूं कि आप जान गए होंगे कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होता है और आप उसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। साथ ही साथ मैंने आपको इतने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए गए जिसके द्वारा आप अच्छे से माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट को जान सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपने हाइपर कंजुगेशन के बारे में, रेजोनेंस के बारे में, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, साथ ही साथ उनके क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।